हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्विंग ट्रेडर प्रवीण में आप लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक लगातार फॉल हो रहा है और रिजल्ट भी आया है। तो मोस्टली हम रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे कि जो टीवी पे बताया जा रहा है वो कितना सच है और एक्चुअल में रिजल्ट कैसा आया है। तो हम आपको एक एक पॉइंट कवर करेंगे जिससे कि आप गलतफहमी में आके कहीं बहक करके आपका स्टॉक हाथ से ना निकल जाए। इसलिए मैं आपके साथ एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहले हम रिजल्ट का एनालिसिस करके आपको एक एक पॉइंट कवर करके बताएंगे। उसके बाद हम चार्ट को डिस्कस करेंगे, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली कैंडलस्टिक चार्ट। और हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पे है। कहीं हम सपोर्ट लेवल पे ही तो ये न्यूज आने से, रिजल्ट को ख़राब बताने से कहीं हम बॉटम पे तो नहीं निकल जाएंगे इस स्टॉक से। तो इसका ध्यान हमें बिल्कुल रखना है, बिल्कुल क्लियरली देखना है। आइए ले चलते हैं आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट पे। तो ये रिजल्ट का जो कॉलम है वो आपके सामने बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आइए, अभी जो बात हम कर रहे हैं वो स्टैंड लोन बेसिस पे है। मीन्स ओनली कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कितना प्रॉफिट कर रही है, इनकम क्या हो रहा है, वो सारा कुछ हम इनके साथ इनका चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं। इनकम जो है वो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, जो बैंक के पास पैसे कुछ बचे रहते हैं उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी लगातार बढ़ रहा था। लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे तो ये कम हुआ है। इसका मतलब है कि ये लोन जो है वो अब देना स्टार्ट किए हैं ज़्यादा लोगों को, इसलिए बैलेंस इनका कम हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इन्होंने कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है। तो ये पीबीटी क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मीन्स गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले इनका प्रॉफिट कितना था। तो अभी आपको यही बताया जाएगा टीवी पे कि देखिए ईयर ऑन ईयर जो है वो 52% का डाउनफॉल देखने को मिला है, पीबीटी में भी और पीएटी पैट में भी। पैट क्या होता है, पैट होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स पे करने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बच रहा है वो होता है पैट। तो देखिए पैट का एनालिसिस करेंगे तो पिछले क्वार्टर में 200 करोड़ रुपए की प्रॉफिट किया था कंपनी ने, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 200.69 करोड़। अभी ये प्रॉफिट बढ़कर के हो गई है 339.43 करोड़। ठीक है, आप देख रहे हैं लगभग 39 करोड़ का 139 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के आया है। ये क्वार्टर एंड क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। अगर सेम क्वार्टर में 2023 में जाएंगे तो ये प्रॉफिट जो था वो 715 करोड़ 68 लाख का था। तो ईयर ऑन ईयर तो आपको दिख रहा है कि डिक्लाइन है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है ये प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो आपको टीवी पे यही दिखाया जाएगा कि ईयर ऑन ईयर जो है देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल आया, 52% का प्रॉफिट कम आया है। मीन्स कंपनी ख़त्म होने वाली है। कहीं आपसे बॉटम पे नए स्टॉक निकल जाए, इसके लिए आप लास्ट में चार्ट एनालिसिस जरूर देखिएगा। फिबोनाची लगा करके मैं आपको मेजर सपोर्ट लेवल बताने जा रहा हूं। अब देखिए क्या होता है। ये ग्राफ है 2022 के सितंबर क्वार्टर से। 2022 के सितंबर क्वार्टर से आप देखेंगे तो इनका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसके बाद प्रॉफिट में डिक्लाइन आना शुरू हुआ और सितंबर 2024 का जो क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें एक सडन फॉल दिखा, जिससे स्टॉक काफ़ी नीचे ओपन हुआ। वहाँ से रिकवरी आई है स्टॉक में और स्टॉक अभी 62 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए इसका इस क्वार्टर का देखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ के आया है। और जब एक बार डिक्लाइन के बाद, सडन डिक्लाइन के बाद प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट होता है,
तो क्वार्टर एंड क्वार्टर ये प्रॉफिट बढ़ते चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेट प्रॉफिट क्या है इनका। नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे। ईपीएस देखेंगे तो दिसंबर 2022 में 1 रुपए का ईपीएस था, जो अभी घट के जो सितंबर 2024 का रिजल्ट आया था उसमें ईपीएस जो हो गया था वो आ गया था 0.27, जो कि अभी बढ़कर के लगभग डबल होने वाला है, 0.46 हो गया है। तो एक अच्छा इंडिकेशन है कंपनी के लिए। ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए है जो बढ़ करके आया है, लगातार ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है, ये इनके लिए एक चिंता की बात है। नेट एनपीए देखेंगे, नेट एनपीए थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो घटा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर करेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ा है। चलिए दो इंपॉर्टेंट चीज, नेट एनपीए का परसेंटेज और ग्रॉस एनपीए का हम परसेंटेज को एक बार कैलकुलेट करते हैं। और सितंबर 2022 से ये चार्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो यहाँ से देखेंगे तो ये ग्रॉस एनपीए जो है वो घट रहा था, घट रहा था, माफ कीजिएगा, ये नेट एनपीए है, ये घट रहा था, कंटिन्यूअसली घट रहा था। सितंबर 2024 में ये घट करके हो गया 0.48। जब एनपीए बढ़ने लगता है, हाईएस्ट पे चल जाता है, तो कंपनी काफ़ी सोच समझ के लोन देना शुरू करती है, और जब काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी चेक करके लोन दिया जाता है तो नेट एनपीए जो है वो घटते चला जाता है। उससे होता है क्या, कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है। बिकॉज आप अगर बैंकिंग स्टॉक है और लोन ही कम देंगे तो कैसे आप प्रॉफिट बनाएंगे। तो फिर से कंपनी लोन देना स्टार्ट की है, एनपीए इनका हल्का सा बढ़ करके आया है, 0.04% में की बढ़ोतरी हुई है नेट एनपीए में। तो एक अच्छा संकेत, हमें जैसा एनालिसिस कर पा रहा हूं वो लग रहा है कि एक अच्छा संकेत है। चलिए अब ग्रॉस एनपीए का भी हम चार्ट देख लेते हैं कि ग्रॉस एनपीए में क्या हो रहा है। तो ये ग्रॉस एनपीए पिछले साल का क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो ये 2% के आसपास था, जो कि घट के 1.94% हुई है। लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे तो इसमें भी 0.02% की बढ़ोतरी हुई है, और ये भी एक बॉटमिंग आउट का संकेत दे रहा है। तो रिजल्ट से मुझे लग रहा है कि रिजल्ट बढ़िया है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पिछले क्वार्टर से बेहतरीन रिजल्ट है। और देखते हैं अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमें कौन से लेवल का वेट करना है, किस लेवल पे बाइंग करनी है, वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ये लगा हुआ है वीकली कैंडलस्टिक चार्ट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आइए हम मेजर सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ए वाली जो पॉइंट थी, लगभग 60 का जो लेवल था, 60 का जो लेवल था, वो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जिसके ऊपर जैसे ही स्टॉक गया एक बड़ी बेहतरीन रैली देखने को मिली और स्टॉक 100 रुपए के लेवल को टच कर गया। अब वहां से फॉल आनी स्टार्ट हुई, लगातार फॉल होते जा रहा है कंटिन्यूअसली। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक गिरते जा रहे हैं और अभी उसी लेवल पे आकर के सपोर्ट लिया है जहां से स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया था, वहीं पे आकर के अभी रुका हुआ है। तो क्या एक बेस्ट बाइंग लेवल है हमारे लिए या नहीं? तो आइए एक दूसरा टूल का यूज करते हैं जो हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है। तो उस टूल का नाम है फिबोनाची। यहाँ से आप फिबोनाची का टूल ले सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आपको क्या करना है, जहाँ से ये बेहतरीन वाली रैली स्टार्ट हुई है वहाँ पे आपको टच करना है इसे, और यहाँ से इसको स्क्रॉल करके आपको टॉप पे लगा देना है जहाँ 100 रुपीज पे टॉप लगा था। ठीक है, आपको टॉप से लगानी है। 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं मंथली चार्ट एक बार लेता हूँ, फिर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि एग्जैक्ट लेवल आप लोगों को मिल पाए। तो आइए मंथली कैंडल देखेंगे
तो बिल्कुल कहीं पे कुछ नहीं हुआ है, कंटिन्यूअसली स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। तो मंथली कैंडलस्टिक चार्ट में हम फिबो रिट्रेसमेंट लगा करके चेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आप पकड़ेंगे और ऊपर का जो टॉप है 100 रुपीज़ का, वहाँ पे आप इसको प्लेस करके क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने ये लेवल ओपन होके आ रहा है। पहला लेवल जो होता है वो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल होता है। जब भी कोई बड़ा फॉल होता है वो लेवल था 64 टू 65 का। नीचे का जो एक्चुअल जो होता है रिवर्सल पॉइंट वो होता है 61.8% का लेवल, और वो लेवल जो है वो 56 टू 57। तो राउंड फिगर में हम ए वाली लेवल ले रहे हैं। जो नीचे का लेवल आपको दिखाई दे रहा है ए है 56 का लेवल। तो अगर किसी न्यूज के कारण, टीवी वाले के कारण, न्यूज वाले के कारण, और जो यूट्यूबर्स केवल अपना व्यूअरशिप बनाने के लिए काम करते हैं उनके कारण अगर 56-57 रुपीज़ गैप डाउन ओपनिंग अगर मंडे को होती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा जैसा मुझे लग रहा है, जैसा हम चार्ट पे देख पा रहे हैं और इनके रिजल्ट को एनालिसिस कर पा रहे हैं। आइए हम देखते हैं, अब वीकली कैंडलस्टिक चार्ट आपके साथ लगाते हैं और वीकली पे देखने की कोशिश करते हैं कि वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पे स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है। तो वही मैंने 100 रुपीज़ के लेवल पे फिबोनाची लगा दिया है। अब इसको हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पे क्लिक कर दिए हैं। ये वीकली कैंडलस्टिक चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये टाइम है दोस्त, आज संडे का दिन है और आप जब इस वीडियो को देखेंगे आपको आंखें खुल जाएगी। ठीक है, अब जो लोग बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल सेफ रहना है, जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं दोस्त, बिल्कुल चाहते हैं कि नहीं मैं लूँ तो हमें कोई भी गिरावट न देखने को मिले, हम एक रैली में इंजॉय करें, तो रैली इंजॉय करना है दोस्त, तो आपको वेट करना पड़ेगा अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग का। ये देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन जो है वही इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आइए एक ट्रेंड लाइन हम नीचे भी ड्रॉ कर देते हैं। ये ट्रेंड लाइन जब आप नीचे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से जब आप ड्रॉ करके लगाएंगे तो एक चैनल बन जाएगा, जिसे हम इस चैनल में स्टॉक आपको मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो लोग बिल्कुल सेफ होना चाहते हैं, बिल्कुल सेफ्टी के साथ काम करना चाहते हैं, वो 68 के ऊपर ही बाइंग करें। जब स्टॉक का प्राइस 68 चला जाए तभी आप बाइंग करें। जिनको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सस्ता मिल रहा है, खरीदना चाहिए, तो 60 रुपए के लेवल पे, 56 के लेवल पे, यहाँ पे अगर कहीं मिलता है तो हमारे हिसाब से चार्ट एनालिसिस के हिसाब से एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। चलिए दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतने अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट कवर करके आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप अगर मेरा लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप रात को 9 PM आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9 से 10 बजे तक मैं लाइव रहता हूं, जहां पे आपका लाइव स्टॉक का एनालिसिस किया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग आइए और चार्ट एनालिसिस सीखिए और तभी मार्केट में पैसा बनेगा। थैंक यू।